सर स्टूडेंट्स आपके मेंटोर सर उसामा हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बैच 101 यूट्यूब अर्निंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 10:25 तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू बैच 101। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इस पूरे कोर्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। यूट्यूब की वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो कि हम इस कोर्स में सीखेंगे, और एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप एज अ फ्रीलांसर यूट्यूब की कौन कौन सी जो स्किल्स हैं वो ऑफर कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। जो हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कल से। उस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हमने जब चैनल बनाना होता है तो चैनल बनाने से पहले हमने अपने चैनल के बारे में ये डिसाइड करना होता है कि हमने किस कंटेंट पे चैनल बनाना है। यानी कि हमने चैनल तो बना लिया, लेकिन अब वीडियोस जब बनानी है तो वो किस तरह का कंटेंट होना चाहिए। चैनल की इसको कहते हैं निश, निश भी कहते हैं, निश भी कहते हैं। ये किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, इसकी सिलेक्शन कैसे करनी है। अगर मैं आपको यूट्यूब पर लेकर चलूं तो आप देखें यूट्यूब पर आपको डिफरेंट तरह की वीडियोस देखने को मिलती हैं। कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कोई जो है वो ऑनलाइन अर्निंग वीडियोस बना रहा है, कोई न्यूज वीडियोस बना रहे हैं, कोई एनिमेशन टाइप जो है कार्टूनिक वीडियोस बना रहे हैं। तो आपने किस कंटेंट पे काम करना है, आपके लिए कौन सा कंटेंट बेहतर होगा, आप किस निश पे काम करेंगे, और आप इसको डिसाइड कैसे करेंगे, या कैसे चूज करेंगे, या कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट बेहतर है। अब इसके लिए हम 6 टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, उनमें 2 गूगल की टेक्निक्स हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हम जस्ट गूगल पर जाएंगे और हम जो है वो गूगल सर्च बार में सर्च करेंगे कि बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग्स निशेज या बेस्ट यूट्यूब निशेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम गूगल के जो टूल्स हैं, ठीक है, गूगल के अपने फ्री टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे, जिसको दुनिया में बहुत ज्यादा माना जाता है, ठीक है। आपको पता है कि गूगल की जो रिसर्च होती है वो बहुत अथेंटिक होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो काफी मतलब के मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम गूगल का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम अगेन जो है गूगल का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम यूट्यूब का भी इस्तेमाल करेंगे। अब मजे की बात यह है कि यूट्यूब हमें खुद बताता है कि आप इस तरह के कंटेंट पे काम करें, ठीक है। यूट्यूब हमें खुद बताता है कि आपने इस तरह के कंटेंट पे काम करना है ताकि आपकी वीडियोस जो है वो वायरल हो सके, आपकी वीडियोस पे व्यूज ज्यादा आ सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी कंटेंट सोचा, ठीक है, और हमने कोई भी टॉपिक उठा लिया तो हम जो है उस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल सेचुरेशन जो है वो यूट्यूब पर ज्यादा है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इस कोर्स में आपको प्रॉपर डायरेक्शन दी जाएगी, प्रॉपर समझाया जाएगा कि किस तरह से आपने यूट्यूब पर काम करना होता है, ठीक है, और किस तरह से जो है आपने अपनी निच जो है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 2 चीजें इसमें हम देखेंगे। एक ये है कि आप एवरग्रीन टॉपिक कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एवरग्रीन का मतलब क्या होता है। एवरग्रीन का मतलब ये होता है कि आप अगर यूट्यूब पर जाएं, ठीक है, तो अब कुकिंग जो है, या ये जो टॉपिक है ये है एवरग्रीन, ठीक है। मतलब जिस पर पूरे साल में व्यूज आते रहते हैं, ऐसे वीडियोस जिस पर पूरे साल में व्यूज आते रहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम एवरग्रीन। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है वो व्यूज आते हैं। चलें वो इसमें अगर हम देखें तो अब ये देखें, ठीक है, मतलब कि ये गौ मंडी के हवाले से बात की जा रही है, बड़ी ईद के हवाले से जो मंडियां लगती हैं जो है जानवरों की, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम में जो है उनके व्यूज ज्यादा आते हैं, ठीक है। ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। इसमें न्यूज भी आता है, इसमें क्रिकेट न्यूज भी आता है, इसमें आप कह लें कि पॉलिटिकल न्यूज भी आता है, ठीक है। इसमें क्रिकेट न्यूज भी आता है, मतलब बहुत सारी इसमें टाइप्स वगैरह आ जाती हैं। तो अब ये है कि आपने किस पे काम करना है, ये आपका अपना डिसीजन होगा। मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगा, ठीक है, कि आपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स कैसे फाइंड करने होते हैं, और आपने जो है जो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं वो आपने कैसे फाइंड करनी है। फिर हम कुछ ऐसी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, अगर आप मतलब किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट नहीं करना चाहते, बल्कि आप पाकिस्तान को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप मतलब कि यूट्यूब देखें। अब इसमें ये है ना, 2 बातें यहाँ पर भी हैं। एक ये कि आप अगर यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी फॉरेन कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे कि आपने उस कंट्री के लिहाज से कैसे टॉपिक्स फाइंड करने हैं। दूसरा ये है कि अगर आपने स्पेसिफिकली, ठीक है, आपने पाकिस्तान को टारगेट करना है, तो उसके लिए आपने कंटेंट कैसे फाइंड करना होगा। कंटेंट से मुराद टॉपिक्स जिन पर आपने वीडियोस बनानी होती हैं, ठीक है।
तो यूट्यूब की लैंग्वेज में हम कंटेंट कहते हैं। तो अब जो है आपने वो कैसे फाइंड करना है, उसके लिए हम कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जिनका इस्तेमाल करेंगे और जिन वेबसाइट्स पे डेली बेसिस पे कंटेंट अपडेट होता है, ताकि हम अपडेटेड कंटेंट पे वीडियोस बनाएं और हमें ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिल सके। फिर अगेन हम यूट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें यहाँ पर और इस नंबर 3 जो पॉइंट है इसमें फर्क है, ठीक है। इसमें मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह से यूट्यूब से चेक करना है कि आपने किन टॉपिक्स पे काम करना है, और यहाँ पर एक अलग स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसको यूज करके आप डेफिनेटली अपने चैनल को जल्दी ग्रो कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे मोबाइल ऐप्स का हम जो है जिक्र करेंगे, उस पर बात करेंगे कि हमने मोबाइल ऐप्स कौन सी हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने चैनल को जल्दी ग्रो कर सकते हैं और अपने कंटेंट को जो है वो ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो ये प्रॉपर जो लेक्चर होगा ये प्रैक्टिकली होगा। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2, उसमें हम ये प्रैक्टिकली सीखेंगे और साथ में इसकी आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी, ताकि आप इसको आगे खुद प्रैक्टिकली जो है वो अपने हिसाब से भी कर कर मजीद जो है नॉलेज गेन कर सके। फिर बात करेंगे हम हाउ टू चूज अ यूनिक चैनल नेम। आप यूट्यूब पर आते हैं, आप खुद भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपको हर एक चैनल का एक डिफरेंट नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें, हर एक चैनल का अपना एक नाम है। अब ये जो नाम है चैनल के, ठीक है, ये जो चैनल नेम्स हैं, ये कैसे डिसाइड करनी होती है, किन चीजों को मद्देनजर रखकर हमने अपने चैनल का नाम जो है वो डिसाइड करना होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी अपने चैनल का नाम रखेंगे तो आपका चैनल ग्रो करेगा या आपका चैनल सर्च में आएगा। सर्च में आने का मतलब क्या है, आप यूट्यूब पर कोई भी चैनल का नाम लिखकर सर्च करें, ठीक है, सर्च बार में, तो वो आपके सामने चैनल शो होना चाहिए सबसे ऊपर। अगर वो सबसे ऊपर शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो चैनल सर्च में आ रहा है। अब आपका चैनल कब सर्च में आता है, कैसे आएगा, किन स्ट्रैटेजीज पे काम करना है, वो सारी ये स्ट्रैटेजीज हैं। अब इसमें पर्सनल नेम कितने वर्ड्स होने चाहिए, किस कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, एब्रीवेशन यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ठीक है, गूगल का यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा। फिर चैनल हैंडल और कौन से कीवर्ड्स है जिनको हम अपने चैनल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर प्रोनाउंसिएशन के हवाले से, चैनल नेम के हवाले से, ठीक है। अगर सेम चैनल नेम है तो फिर कब हम उसको जो है वो अपने चैनल के नाम को जो है वो अपने चैनल के मतलब उसको कब हम यस करते हैं, ठीक है। यस का मतलब ये है कि कब हम एग्री होती है उस पर कि हम इसको अपने चैनल के नाम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत मतलब आप समझ लें कि यूजफुल टेक्निक्स है, ठीक है। इन टेक्निक्स को यूज करके हम अपने चैनल का नाम डिसाइड करते हैं। दो मेन चीजें होती हैं, एक है आपके चैनल की नीश, ठीक है, आपका कंटेंट कि आपने किस कंटेंट पे किस निश पे आपने काम करना है, और दूसरा ये कि आपने अपने चैनल का नाम क्या रखना है। ये चैनल क्रिएशन से पहले हम सीखेंगे। इसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा प्रैक्टिकली, उसमें हम चैनल क्रिएशन की तरफ जाएंगे। अब इसमें मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि चैनल क्रिएशन का जस्ट ये मतलब नहीं है कि आपने जीमेल आईडी लॉगिन की, क्रिएट चैनल पे क्लिक किया तो आपका चैनल क्रिएट हो गया, ऐसा नहीं है। हमने ये सारी चीजें इसमें सीखनी है, जिसमें चैनल फीचर एलिजिबिलिटी, चैनल ऑफ पेज एसईओ, चैनल कम्युनिटी सेटिंग्स, अपलोड डिफॉल्ट, हाउ टू गिव योर चैनल एक्सेस। ये जितनी भी चीजें हैं, हो सकता है कि अब अभी इनकी आपको समझ ना आए, लेकिन जब हम ये प्रैक्टिकली सीखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसमें अभी मैंने कुछ चीजें मेंशन नहीं की हुई, ठीक है, जब हम लेक्चर ये लेंगे प्रैक्टिकली तो इसमें हम मजीद चीजें कुछ सीखेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, आप लोगों ने सुना होगा कि YouTube वीडियो की एसईओ अच्छे से करें तो आपकी वीडियो रैंक करती है, आपकी वीडियो पे व्यूज ज्यादा आते हैं। लेकिन इस चीज को भी आपने ज़हन में रखना है कि आपने अपने चैनल की एसईओ पहले करनी होती है, उसके बाद आपने अपनी वीडियो की एसईओ करनी है। चैनल की एसईओ से मतलब मेरा जो है वो ये है कि आपने अपने चैनल की ऑफ पेज एसईओ, अपने चैनल की ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज का मतलब भी है बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द स्क्रीन, ठीक है, यानी कि पर्दे के पीछे जो आपने काम करना होता है, ठीक है, चैनल वो सामने शो नहीं होता, ठीक है। वो सामने शो होता तो आपको मैं बता देता, लेकिन अभी नहीं बता सकता, क्योंकि जब हम चैनल क्रिएट करेंगे तभी जो है वो आपको जो है वो समझ आएगी। तो हमने सबसे पहले अपने चैनल की एसईओ प्रॉपरली करनी है। जब हम अपने चैनल की एसईओ कर लेंगे, उसके बाद जो है हमने वीडियो की एसईओ करनी होती है। अब इसमें यह है कि चैनल की एसईओ कैसे करनी है, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर सब कुछ बता दिया है। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपने अपने चैनल को वेरीफाई करवाना है। दूसरा ये है कि आपने अपने चैनल की एक्सेस देनी है किसी को, या किसी के चैनल की एक्सेस लेनी है, तो वो आप कैसे लेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है आपने अपने चैनल की कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है। एक बात याद रख लें कि अगर आपके चैनल की कैटेगरी ठीक नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपके जो कंटेंट है वो किस कैटेगरी में लाई करते हैं, आपकी जो निश है वो किस कैटेगरी में लाई करती है, तो आप अपने चैनल को जल्दी ग्रो नहीं करवा सकते। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है यूट्यूब चैनल कंटेंट लाइसेंस, कि आपके जो कंटेंट है उसका कौन सा लाइसेंस होगा। अगर आप लाइसेंस सेलेक्ट नहीं करते या आपको यही नहीं पता कि आपका जो लाइसेंस है वो कौन सा है, तो फिर आप जो है इतनी जल्दी चैनल पर ग्रो, अपने चैनल को ग्रो नहीं करवा सकते। फिर आप अपने चैनल का मॉडरेटर किसी को रखते हैं, चैनल मैनेजर, एडिटर, और भी बहुत कुछ है, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि अभी आपको समझ नहीं आएगी, जस्ट ओवरव्यू आप देख लें। जब ये प्रैक्टिकली हम सीखेंगे देन आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम चैनल कस्टमाइजेशन और चैनल ब्रांडिंग के हवाले से सीखेंगे। अब ब्रांडिंग में सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है, ठीक है, चैनल लोगो। अब लोगो से मुराद क्या है, इसको हम कहते हैं चैनल डीपी, चैनल प्रोफाइल पिक्चर, बहुत सारे इसके नाम है, ठीक है। ये है चैनल लोगो, इसको हम कहते हैं चैनल बैनर। अब ये चैनल लोगो बनाया कैसे जाता है और इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अपने चैनल पर कैसे इसको ऐड करना है, ये हम सीखेंगे। फिर हमने अपने चैनल का जो लोगो सॉरी बैनर है वो कैसे बनाना है, इसको डिजाइन कैसे करना है वो भी हम इसी कोर्स में सीखेंगे, और इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपने चैनल के हवाले से डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती है, या साथ में आप अपने हवाले से भी बता सकते हैं कि आप कौन हैं या आपकी एक्सपर्टीज किस में है, किस चीज में है, और आप इस चैनल पर लोगों को क्या वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। यानी कि आप इस चैनल पर लोगों को किस तरह के वीडियोस जो है वो मतलब बनाकर बताएंगे, ठीक है, दिखाएंगे, बताएंगे जो भी, तो आपने वो भी इसमें बता सकते हैं। फिर आपके जो बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स, जो आपके अकाउंट्स हैं उनके साथ आप अपने यूट्यूब चैनल को कैसे लिंक कर सकते हैं। जैसे अब ये हर्पल जियो की वेबसाइट है, उसके साथ इन्होंने लिंक किया हुआ है, ठीक है, फिर इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, फिर ट्विटर, फिर इसी तरह अगर आपकी कोई ऐप है या फिर आपका ट्विटर उसका टिकटॉक अकाउंट है, तो आप उसके साथ कैसे अपने चैनल को लिंक करते हैं, यानी कि सबको आपस में इंटरलिंक करना है, वो कैसे करते हैं वो भी हम कस्टमाइजेशन में सीखेंगे। नेक्स्ट हम कस्टमाइजेशन में ये सीखेंगे कि हमने अपने चैनल के होम पेज की जो है वो कस्टमाइजेशन कैसे करनी है। होम पेज पे आपने किस किस वीडियो को रखना है, मोस्ट पॉपुलर वीडियोस आप रखना चाहते हैं, अपने चैनल का जो आपका कोई और चैनल उसको आप अपने चैनल के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फीचर, ठीक है, चैनल फीचर, वो हमने कैसे करना होता है वो भी हम इसी जो है वो लेक्चर में सीखेंगे। ठीक हो गया, तो ये प्रॉपर कस्टमाइजेशन का हमारा लेक्चर होगा। अच्छा, इस कोर्स में आपको आपके चार एसईओ के लेक्चर्स होंगे, दो आपके चैनल के होंगे, ठीक है, जिसमें लेक्चर नंबर 4 सॉरी लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 प्रैक्टिकली, ये आपके दो लेक्चर्स होंगे चैनल एसईओ के हवाले से। नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 5 होगा, इसमें हम यूट्यूब वीडियो एसईओ के बारे में सीखेंगे। अब यूट्यूब वीडियो एसईओ का जो पहला पार्ट है वो है कीवर्ड रिसर्च। आप यूट्यूब पर जाते हैं, आप कोई भी वीडियो ओपन करते हैं या उसको वैसे आप देखें, ठीक है, तो आपको हर एक वीडियो का एक टाइटल जो है वो देखने को मिलते हैं। अब ये टाइटल इन्होंने कैसे डिसाइड किया, ठीक है, कि इन्होंने अपनी वीडियो का टाइटल ये वाला रखना है, कैसे डिसाइड करना है, इसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च का पता होना बहुत जरूरी है। कीवर्ड रिसर्च में तीन चीजें आती हैं, सबसे पहले आपके पास आता है कीवर्ड्स कंपटीशन। अब कीवर्ड्स कंपटीशन का मतलब ये है कि आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं उसका कंपटीशन क्या है, क्या वो लो कंपटीशन है, चाहे वो क्या वो मीडियम कंपटीशन वाला कीवर्ड है, क्या वो हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड है। अब हमने कौन सा कीवर्ड डिसाइड करना होता है, या हमने कौन सा कीवर्ड चूज करना है जिस पर हमने वीडियो के टाइटल के तौर पर इस्तेमाल करना है और बाकी डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह ऐड करना है, तो वो हम इसी लेक्चर में सीखेंगे। फिर कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम का मतलब ये है कि इस कीवर्ड पर कितनी सर्चेस आ रही हैं। अब वो मंथली कितनी आ रही हैं, डेली कितनी आ रही हैं, वो 90 डेज में कितनी आ रही हैं, वो एनुअल कितनी आ रही हैं, वो हम इसी लेक्चर में सीखेंगे। फिर कीवर्ड्स लेंथ, लेंथ कितनी होनी चाहिए कीवर्ड्स का, कीवर्ड शॉर्ट होना चाहिए, वो मीडियम होना चाहिए, लेंथी कीवर्ड होना चाहिए, ये हम इसी लेक्चर में सीखेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, इसको आप एसईओ की क्लास भी कह सकते हैं, ये यूट्यूब वीडियो एसईओ की फर्स्ट क्लास होगी। फिर देन हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम सीखेंगे कि हम यूट्यूब पर कितनी तरह के वीडियोस
अपलोड कर सकते हैं, कितनी तरह के वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। 3 तरह की वीडियोस होती हैं, जिसमें सबसे पहले है फेसलेस, जिसमें आपने ना तो अपना फेस शो करना है, ठीक है, ना अपना अपना चेहरा दिखाना है, ना आपने अपनी वॉइस का इस्तेमाल करना है, और ना ही जो है आप कोई भी मतलब खुद वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। आपने क्या करना है, आपने कॉपीराइट फ्री वीडियोस का इस्तेमाल करना है। वो कहाँ से आप लेंगे? बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं होंगे। आपने वॉइस अगर अपनी इस्तेमाल नहीं करनी तो आप जो है फ्री वॉइस कहाँ से ले सकते हैं? फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री, ठीक है, कोई आपने पैसे नहीं पे करने। फिर इसके अलावा इसकी एडिटिंग कैसे होगी, वो सारा कुछ हमने करना है, और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फेसलेस वीडियो बनाने के लिए, वो सारा कुछ हम इसमें सीखेंगे। फिर आ जाता है विद फेस। अब विद फेस वीडियो में ये तो आपको समझ आ चुकी होगी कि जिसमें आपने अपना फेस शो करना है। आप अपना चेहरा तो दिखाना है, जाहिर सी बात है, अपनी वॉइस से यूज करेंगे साथ में, लेकिन इसको बनाना कैसे है और इस वीडियो को बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन से इक्विपमेंट्स या कौन सी या किस तरह की चीजें आपको चाहिए होंगी, इसकी एडिटिंग कैसे होगी, वो सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस जस्ट लाइक, जैसे आप अभी जो है वो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको जो है एलडब्ल्यू के जो यूट्यूब है चैनल, उसके ऊपर मिल जाएगी। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो, जैसे कि आप किसी को सिखा रहे हैं, जैसे अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इस तरह के वीडियोस आप कैसे बना सकते हैं, कौन से स्क्रीन रिकॉर्डर आपने यूज करने हैं, मोबाइल के लिए कौन से हैं, अच्छा लैपटॉप के लिए, पीसी के लिए कौन से हैं, तो वो भी हम इसी लेक्चर में सीखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो है क्रिएट एडिट, एक मिनट, क्रिएट एंड एडिट अ यूट्यूब वीडियो प्लस क्रिएट अ थंबनेल फॉर द वीडियो। आपने यूट्यूब वीडियो को क्रिएट कैसे करना होता है? क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास वीडियो का टॉपिक होना चाहिए। जिस टॉपिक में आपने वीडियो बनानी है वो आपके पास टॉपिक है, तो आपने सबसे पहले उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखवाना है। स्क्रिप्ट आप खुद लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख सकते तो कैसे लिखवा सकते हैं वो हम इस कोर्स में सीखेंगे, इस लेक्चर में। वॉइस ओवर अगर आप अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फ्री एआई वॉइस ओवर आप कहाँ से ले सकते हैं जिसपे आपको कॉपीराइट का इशू भी नहीं आएगा, वो हम इसमें सीखेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आप नहीं परचेज कर सकते, ठीक है, किसी भी कंपोजर का, तो हम फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक भी लेंगे। एडिटिंग भी हम इसी लेक्चर में सीखेंगे कि आप अपने वीडियो को एडिट कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर आपको सिखाई जाएगी। फिर थंबनेल डिजाइन। अब थंबनेल होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब ये देखें, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है वीडियो के ऊपर, उसको हम कहते हैं थंबनेल। ये देखें, ठीक है, ये ड्रामे के ऊपर आप एक जो है वो उसका थंबनेल नजर आ रहा है, ये सॉन्ग के ऊपर जो है आपको एक थंबनेल नजर आ रहा है। तो ये जो थंबनेल है, ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं थंबनेल। इसको कवर भी कहते हैं वीडियो का, इसको पिक्चर भी लोग कुछ लोग कहते हैं, तो इसको हम यूट्यूब की लैंग्वेज में कहते हैं थंबनेल। अब थंबनेल को बनाना कैसे है, कैसे आपने डिजाइन करना है, वो हम इसी जो है वो लेक्चर में सीखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 8। अब देखें इस लेक्चर में मैंने आपको ऊपर बताया कि वर्ड रिसर्च, वो आपकी यूट्यूब वीडियो एसईओ की पहली क्लास होगी। ये है आपकी यूट्यूब वीडियो की दूसरी क्लास। इसमें हम ये सीखेंगे कि आपने अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड कैसे करना होता है। आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली, अब आपको पता है कि आपने कौन सा कीवर्ड अपने टाइटल में यूज करना है। कीवर्ड का मतलब कि आपने कौन सा टॉपिक अपनी टाइटल में ऐड करना है, ठीक है। कीवर्ड का मतलब ये होता है कि जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं, या कीवर्ड का मतलब आप ये समझे कि जब यूट्यूब पर लोग सर्च बार में कुछ लिखकर सर्च करते हैं, तो जो वो सर्च कर लिख कर उसको हम कहते हैं कीवर्ड। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना कौन सी बड़ी बात है, कौन सी जो है वो ऐसी रॉकेट साइंस है। रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें टाइटल कैसे लगाना है, एसईओ बेस टाइटल कैसे लगाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन का आपको नहीं पता, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है वो हम सीखेंगे। फिर हैश टैग, टैग, सब टाइटल, एंड स्क्रीन, आई बटन, कॉपीराइट चेक कैसे करना है, और बहुत कुछ हम इसी लेक्चर में जो है वो सीखेंगे, ताकि आपको प्रॉपर ये समझ आ सके कि आपने प्रॉपर तरीके से अपने चैनल पर वीडियो को कैसे अपलोड करना है। जब ये सब कुछ आप सीख जाएंगे प्रैक्टिकली, और ये साथ में आपकी हर एक लेक्चर के बाद असाइनमेंट भी होगी, ताकि आप खुद भी इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करें और आप जो है अपनी अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। जब ये सब कुछ हम सीख जाएंगे, अब बारी आती है यूट्यूब की पॉलिसीज की। आप किसी भी ऑफिस में, कहीं पर भी, किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहां के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपने मनोहन लाजमी मानना होता है।
अब आपने YouTube की पॉलिसीज को भी लाजमी तौर पर मानना है अगर आपको YouTube से अर्निंग करनी है। तो जो मेन 3 पॉलिसी है YouTube की वो कौन सी हैं? वो है सबसे पहले कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम आपके चैनल पर आपकी वीडियो पे क्यों आता है, इसकी क्या वजह होती है, अगर ये आपकी वीडियो पर आ जाए तो उससे कैसे छुटकारा हासिल करना है, कैसे इसको खत्म करना है, ये हम सीखेंगे। सेम ऐसे कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में सीखेंगे और सेम ऐसे ही हम कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में सीखेंगे। ये स्ट्राइक्स या क्लेम हमारी वीडियोस पे आखिर क्यों आती हैं, हमसे कौन सी ऐसी गलती होती है कि यूट्यूब हमें ये पेनल्टी या ये स्ट्राइक्स हमें देता है, और अगर हमारे चैनल पर आ जाए तो इससे हमने कैसे छुटकारा हासिल करना है, और कितने स्ट्राइक्स या कितनी कॉपीराइट क्लेम आ जाए उसके बाद हमारा चैनल सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि यूट्यूब उसको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से डिलीट कर देता है। हम उस पर आगे चलकर या मजीद उस पर हम काम कंटिन्यू नहीं कर रख सकते। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए कि कैसे आपने यूट्यूब पर काम करना है। यूट्यूब पे काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आपने पॉलिसीज को कैसे मद्देनजर रखकर काम करना, तो डेफिनेटली आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारे लोग शुरू में ये गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनके चैनल सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अगर आप अपने चैनल को सस्पेंड होने से बचाना चाहते हैं, अपनी मेहनत को जाया नहीं करना चाहते, तो डेफिनेटली आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जब हम ये सब कुछ सीख जाते हैं, जब हमारे चैनल पर 4000 घंटे वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर्स या लास्ट 90 डेज में 10 मिलियन शॉर्ट्स पे व्यूज और साथ में 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद अब हमने अपने चैनल की मोनेटाइजेशन के लिए काम करना शुरू कर देना है। उसके लिए जरूरी ये है कि आप सबसे पहले एडसन का अकाउंट क्रिएट करेंगे। एडसन कहते हैं एक ऐसा अकाउंट जब हमारी अर्निंग स्टार्ट होती है तो हमारी अर्निंग उसमें ऐड होती रहती है। जब यूट्यूब का थ्रेशोल्ड जो होता है $100 जब वो कंप्लीट हो जाता है, तो वो जो इनकम होती है एडसन अकाउंट में वो हमारे लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। वो कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना है, वो आगे चलकर आपको मैं बताता हूँ। तो मोनेटाइजेशन के लिए आपको अप्लाई कैसे करना होता है, ठीक है, वो हम इसमें सीखेंगे। और मोनेटाइजेशन से पहले अगर आपका वॉच अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका आपके सब्सक्राइबर्स नहीं कंप्लीट हुए हुए, तो आप उससे पहले भी फ्रेश एडसन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो हम प्रैक्टिकली लेक्चर नंबर 10 में सीखेंगे। नेक्स्ट आपका लेक्चर नंबर 11 होगा। इस लेक्चर में हम सीखेंगे जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आफ्टर मोनेटाइजेशन, जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो अब हमने अपनी वीडियोस के ऊपर एड्स को रन करना होता है, एड्स को ऑन एंड ऑफ करना होता है। तो कैसे आप अपनी वीडियोस के ऊपर, वो चाहे किसी भी टॉपिक की वीडियो है, अगर वो आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप कैसे जो है अपने वीडियो के ऊपर एड्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, कैसे आप अपनी वीडियोस के ऊपर एड्स को चला सकते हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे एड्स हैं जिन पर आपको अर्निंग ज्यादा होती है, ठीक है। यूट्यूब कुछ मजीद हमें एड्स के बारे में बताता है और कहता है कि आप अगर इन एड्स को अपनी अपनी वीडियो पे रन करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो आपकी अर्निंग है वो 2x 4x ज्यादा होगी। वो कैसे ज्यादा होगी वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे, लेकिन ये जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब आप इसको प्रैक्टिकली खुद कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले इस कोर्स में मैं आपको ये प्रैक्टिकली सिखा दूंगा कि आपने ये काम कैसे करना होगा। लास्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बहुत ज्यादा सीखेंगे, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से आप सबके लिए न्यू होगा। सबसे पहले जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आफ्टर मोनेटाइजेशन हमने अपना होम एड्रेस वेरीफाई करना होता है ताकि एडसन के अंदर जो हमारी अर्निंग ऐड हो रही है उसको हम अपने लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सके। तो ट्रांसफर करवाने के लिए जरूरी ये है कि आप जहां पर रह रही हैं उस जगह को आपने लाजमी तौर पर वेरीफाई करवाना है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने टैक्स लाजमी टैक्स फॉर्म लाजमी पे करना है। अब ये फाइलर एंड नॉन फाइलर ये तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, जिसको नहीं भी पता था उसको भी अब पता चल चुका है, ठीक है, कि ये फाइलर और नॉन फाइलर क्या होते हैं। तो हमने भी अपने चैनल के थ्रू खुद को फाइलर करवाना है, ठीक है। यहाँ पर वो फाइलर नहीं जो कि पाकिस्तान का एफबीआई का इदारा है, उस तरह का यहाँ पर काम नहीं, यहाँ पर ईमानदारी के साथ और हॉनेस्टली काम होता है, ठीक है। यूट्यूब पर जो बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल जो है वो
क्रिस्टल क्लियर काम है। तो यहाँ पर हम कैसे अपना टैक्स फॉर्म सबमिट करवाते हैं, इसके 7 स्टेप्स हैं जो कि हमने कंप्लीट करने होते हैं। और इन 7 स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद हमारे हमारे जो अर्निंग होती है यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर जो यूएस बैंक है वो कोई भी टैक्स नहीं जो है अप्लाई करता। अगर हम टैक्स फॉर्म नहीं सबमिट करेंगे तो हमारा जो जितना भी रेवेन्यू होगा, चाहे वो $100 है, $200 है, उसका 30 से 40% जो है वो टैक्स के बद में काट लिया जाएगा। अगर हमारी अर्निंग ही $100 होती है तो उसमें से अगर $30 आप काट लें, तकरीबन जो है ये 5 से 6 हज़ार रुपये तो बन जाती है पाकिस्तान। तो इससे हमने बचना है। कैसे बचना है, तो उसके लिए हम एडसन टैक्स फॉर्म सबमिट करेंगे। फिर हम हाउ टू लिंक बैंक अकाउंट विद एडसन अकाउंट, ठीक है। ऊपर आपको मैंने ये बताया कि हमारी जो एडसन की अर्निंग होती है उसको हमने अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना होता है, यानी कि उसको अपने बैंक अकाउंट में लेकर आना है। तो तब हम लेकर आएंगे जब हम अपने लोकल बैंक अकाउंट को अपने एडसन अकाउंट के साथ लिंक करेंगे। अब ये लिंक कैसे करना है ये हम सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद जब आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर देंगे, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी एडसन अकाउंट से आपकी अर्निंग, ठीक है। तो अब आपने अपनी अर्निंग रिसीव कैसे करनी है, आपने अपने यूट्यूब बैंक से अपने बैंक से यूट्यूब की अर्निंग कैसे रिसीव करनी है, क्योंकि पाकिस्तानी जो बैंक हैं, ठीक है, इनका जो अमला होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, इनमें से 99% जो लोगों को नहीं पता होता कि ये एडसन किस ला का नाम है, एडसन किसे कहते हैं, ये कहाँ से अर्निंग आ रही है। वो ये समझते हैं कि कोई ब्लैक मनी है, ठीक है। उनको प्रॉपर कन्विंस करना पड़ता है, हालांकि अर्निंग हमारी होती है, लेकिन उनको वैसे हमने कन्विंस कर रहे हैं यार कि आप जो है वो, क्योंकि इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमने प्रॉपर उनके साथ बात करनी होती है कि हमने कैसे हम उनसे कैसे अर्निंग ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान में कौन से ऐसे बैंक्स हैं जिनसे आप इजीली अपनी यूट्यूब की अर्निंग ले सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसे बैंक्स भी हैं जो कि 5 से 6 हज़ार रुपये टैक्स लगाते हैं लोकल बैंक अकाउंट्स, ठीक है, जिसमें सबसे पहले है एचपीएल। एचपीएल जो है बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है यूट्यूब की अर्निंग के ऊपर। तो इससे हमने बचना है, हमने ऐसे बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करना है जो कि कम से कम टैक्स लगाते हैं। वो कौन से बैंक्स हैं वो हम इस कोर्स में आगे चलकर सीखेंगे। तो इस कोर्स में आपको ये तो सिखाया जाएगा कि आप अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। लेकिन आप एज अ फ्रीलांसर, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, और बहुत कुछ कंटेंट राइटिंग, फाइवर फ्रीलांस, अच्छा, इसके अलावा मतलब बहुत सारी वर्डप्रेस की सर्विसेज वगैरह जो है ऑफर करते हैं, स्किल्स वगैरह आप सीख कर। तो आप जो है फाइवर पर यूट्यूब की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले यूट्यूब की जो सर्विस है वो है, ठीक है, जो इस कोर्स में आप सीखेंगे, यूट्यूब चैनल क्रिएट एंड सेटअप। आप चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब लोगों को आपने चैनल क्रिएट करके देना है और साथ उसको सेटअप भी करना है। अब देखें, तकरीबन 9600 प्लस लोग इस पर काम कर रहे हैं। और ये जो न्यू बिल्कुल जो है गिग्स हैं वो भी रैंक कर रही हैं। आई विल बी यूट्यूब चैनल क्रिएट एंड सेटअप विद मोनेटाइजेशन, यानी कि मैं चैनल क्रिएट करूंगी और साथ में चैनल क्रिएट करूंगा और साथ में जो है वो आपका चैनल सेटअप भी करूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, अभी जो बिल्कुल न्यू जो है गिग्स हैं वो रैंक कर रही हैं। अगर हम नीचे जाएं, ठीक है, आपको ऐसी, चलिए एक सेकंड, आपको ऐसे गिग्स भी देखने को मिलेंगे जिन पर काफी ज्यादा जो है बॉर्डर्स होंगे। चलिए फिलहाल तो आपको ये बता देता हूँ कि ये जो स्किल्स हैं वो आपको सिखाई जा रही हैं, इनको आप एज अ फ्रीलांसर भी जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, एज अ मतलब यूट्यूबर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, आई विल यूट्यूब चैनल क्रिएट एंड सेटअप विद अट्रैक्टिव लोगो बैनर। अब इसमें साथ इसने दो चीजें मजीद ऐड कर दी हैं, लोगो एंड बैनर। इसमें जो दूसरी स्किल है वो है यूट्यूब वीडियो एसईओ, ठीक है। 49,000 प्लस लोग सर्विसेज इसकी प्रोवाइड कर रही हैं। और यहाँ पर देखें, आई विल डू बेस्ट यूट्यूब वीडियो एसईओ एक्सपर्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड, ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ दोनों एक ही चीज, ठीक है।
जब आप ये वीडियो एसईओ के बारे में, कीवर्ड रिसर्च और यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग, ये दोनों जब लेक्चर हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर लोगों के पास कितने ज्यादा ऑर्डर्स हैं और एक एक ऑर्डर का लोग जो है कितना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये है, अगर बेशक इसकी जो है वो मतलब आप कम चार्ज कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब एसईओ या यूट्यूब की कोई भी स्किल है या कोई भी सर्विस आप दे रहे हैं, तो ये मंथली बेसिस पे या आप वीकली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपके पास जो आपका क्लाइंट होता है वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ अटैच रहता है और आपको वो पे करता रहता है। ठीक है, क्योंकि उसने एक हफ्ता तो काम नहीं करना अपने यूट्यूब पर, उसने अपने यूट्यूब को लॉन्ग टर्म तक लेकर चलना है, तो जाहिर सी बात है वो लॉन्ग टर्म तक अपना कंटेंट अपलोड करता रहेगा, तो आपको इसकी जो है वो आपको जो ऑर्डर्स है वो देता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और भी है, यूट्यूब वीडियो कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पर, जी सर, टाइम इज अप। जी सर बस लास्ट मिनट, ओके। आई विल डू बेस्ट कीवर्ड रिसर्च फॉर यूर यूट्यूब वीडियो। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारा जो लेक्चर नंबर 1 होगा कीवर्ड रिसर्च के हमारे से, वो इसी के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, हम यही चीज जो है उस लेक्चर में सीखेंगे और बिल्कुल फ्री सीखेंगे, उसमें कोई टूल, कोई आपको एक्सटेंशन कुछ भी परचेज नहीं करना पड़ेगा। और इसमें एक और भी है, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग। ठीक है, अब इसमें आपको मजे की बात बताऊं, वो ये है कि यहाँ पर आप पर मिनट के हिसाब से चार्ज करते हैं। 1 मिनट की आपने वीडियो एडिट करनी है तो उसका और हिसाब होगा। ठीक है, उसके और होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट का होगा, उसका और हिसाब होगा। तो आपको प्रॉपर जो है वो इसमें ये सब कुछ सिखाया जाएगा। तो इस कोर्स को करने के बाद ना सिर्फ आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके उसको आप जो है ग्रो कर सकते हैं, उससे अर्निंग कर सकते हैं, बल्कि आप बाकी लोगों के चैनल्स को भी ग्रो करवा कर उनको भी अर्निंग करवा सकते हैं और वो आपको इसके बदले में आपको पे करेंगे, आप एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज का यहाँ पर लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 में हम मजीद जो है प्रैक्टिकली सीखेंगे। इस चीज़ का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर।